हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय ज्यामिति, उस पर हम लोग बात कर रहे थे। इसमें हमने एक्सरसाइज आपको 11.1 कंप्लीट करा दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। लिखा है दर्शाइए कि दिक्कोसाइन आपके पास कुछ दिक्कोज्याएं दी गई हैं, कुछ दिक्कोसाइन दिए गए हैं वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं या नहीं। देखिए तीन रेखाओं की बात की गई है। तीन रेखाओं की आपको दिक्कोज्याएं दी गई हैं और कह रहा है बताइए कि जो तीनों रेखाएं हैं वो परस्पर लंबवत हैं या नहीं। देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से हम बात करते हैं। देखिए जब भी किसी रेखा की दिक्कोज्याएं आपको दी जाती हैं, जब भी किसी रेखा की दिक्कोज्याएं आपको दी जाती हैं तो उनका क्या होता है, दोनों रेखाओं के जो दिक्कोज्याएं होती हैं उनके गुणनफल का जो योगफल अगर शून्य होता है तो हम कहते हैं कि क्या दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंबवत हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। जरा देखिए, अगर हम बात करते हैं पॉइंट फर्स्ट लेते हैं, इसमें पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं, दिक्कोज्याओं की, दिक्कोसाइन की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले दिक्कोसाइन कौन कौन सी लेते हैं, 12/13, -3/13, -4/13 ये रहेंगी। और एंड की बात करते हैं 4/13, 12/13 एंड 3/13। ये हमारी क्या है, दिक्कोज्याएं रहेंगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मान लेता हूँ ये आपका L1 हो जाएगा, ये M1 हो जाएगा, ये N1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, ये आपका M2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। आपकी पहली रेखा की जो दिक्कोज्याएं हैं वो L1, M1, N1 है। जो दूसरी रेखा की दिक्कोज्यां है वो क्या है, L2, N2 और M2 रहने वाली है। ये हमारी रेखा की क्या हो गई, दिक्कोज्यां हो गई। अब जो कंडीशन कहती है, जो कंडीशन कहती है बेटा वो क्या होती है। अगर हम बात करें L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 की, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे, जरा बात करिएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, 12/13 मल्टीप्लाई 4/13 प्लस माइनस का 3/13 गुणा 12/13 प्लस माइनस का 4/13 गुणा 3/13, ये रहेगा आपका। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। यहां जब आप गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 48/169 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 36/169, और यहाँ हो जाएगा 12/169। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखिए 48/169 रहेगा। यहाँ इनको ऐड कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, क्योंकि एलसीएम जो है वो आपका बराबर है, एलसीएम 169 है। तो हर अंश आपका जुड़ जाएगा, तो ये 48 अपॉन क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। कट जाएगा तो ये आपका क्या बन गया, जीरो आ गया। L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 का जो मान बना वो कितना बना, जीरो बन गया है। अगर ये कंडीशन आपकी सॉल्व होती है, ये कंडीशन प्रूफ हो जाती है क्वेश्चन में, तो वहां पर दोनों जो रेखाएं होती हैं वो परस्पर कैसी हो जाती हैं, लंबवत हो जाती है। कैसी हो जाती है, लंबवत हो जाती हैं। तो यहां कह सकते हैं क्या, अतः दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। कैसी है, लंब है। जो दो रेखाओं की दिक्कोज्याएं हमने मानी ये आपस में कैसी हो गई, लंब हो गई। आगे अगर बात करते हैं सेकंड पॉइंट इसमें बनाए, अगर हम देखिए तो देखिए दिक्कोज्याएं अगर हम मान लेते हैं, दिक्कोसाइन और मान लेते हैं। देखिए अब आगे की दो लेनी है तो आपका क्या हो जाएगा, 4/13, 12/13 और ये हो जाएगा 3/13, ये फर्स्ट हो जाएंगी। एंड अगर बात करें सेकंड की तो 3/13 हो जाएगा, माइनस का 4/13 हो जाएगा और ये 12/13 हो जाएगा। ये आपकी बन गई। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, सॉरी ये L1 हो जाएगा, ये आपका M1 हो जाएगा, ये N1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा और ये N2 हो जाएगा। फिर वही कंडीशन है, फिर वही मान निकालना है आपको।
देख लीजिए किस तरीके से निकालने वाले हैं। L1 L2 M1 M2 N1 N2 रख दीजिए मान। जब आप मान रखते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 4/13 गुणा 3/13 प्लस 12/13 गुणा -4/13 प्लस 3/13 गुणा 12/13। सॉल्व करिएगा इसे। देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 12/169 हो जाएगा 48/169 और यहाँ हो जाएगा 36/169। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 48/169 हो जाएगा -48/169 हो जाएगा। काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये दोनों रेखाएं भी परस्पर कैसी हो गई, लंब हो गई। देख लीजिए, लिख सकता हूं क्या, अतः दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंब है। देखिए पहली रेखा और दूसरी रेखा परस्पर लंब थी, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा परस्पर क्या हो गई, लंब हो गई। अब हम बात करने वाले हैं तीसरी रेखा और पहली रेखा की। देखिए बात करेंगे, तीसरा पॉइंट यहां से बनाते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, पहले यहां दिक को साइन लिख दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/13 -4/13 एंड 12/13। और दूसरी जो रेखा बन रही पहली वाली वो 12/13 कॉमा -3/13 और -4/13 ये रहेगी। ठीक है ना, ये आपकी बनने वाली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वही कंडीशन लगानी, L1 M1 और क्या हो जाएगा N1 L2 M2 और क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमने मान ली। अब आपको वही कंडीशन मान निकालना है, क्या, L1 L2 M1 M2 N1 N2 लगा दीजिए। तो L1 का मान 13/3 12/13 प्लस माइनस का 4/13 मल्टीप्लाई माइनस का 3/13 प्लस 12/13 मल्टीप्लाई माइनस का 4/13। सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 × 36, कितना हो जाएगा, 12 × 36/169 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा प्लस के 12/169 और यहाँ -48/169। इसे सॉल्व करेंगे, जोड़ देंगे तो 48/169 हो जाएगा और ये माइनस का 48/169 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। अगर 0 है तो हम कह सकते हैं क्या, अतः दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंब हैं। अब देखिए यहां पर समझने की बात क्या है, पहली और दूसरी लंब थी, दूसरी और तीसरी लंब थी, तीसरी और पहली अगर लंब है तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं क्या, अतः तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। कैसी हैं, लंबवत हैं। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। आइए देखते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। क्या कहता है जरा देखिए, दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, 2, 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं इतने 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। देखिए दो रेखाएं आपस में दी गई हैं, दो रेखाओं के अंत बिंदु दिए गए हैं, इनको मिलाने वाली रेखा की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए, किस तरीके से आप सोच सकते हैं, जरा देखिए। मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले आपसे, क्या, जो आपकी रेखा ए बी होगी, क्या, रेखा ए बी के दिक अनुपात, रेखा ए बी के दिक अनुपात की बात करने वाले हैं। तो रेखा ए बी के जो दिक अनुपात बनेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, मैं इसको A1 B1 और C1 नाम देने वाला हूं। x2 - x1 हो जाएगा, y2 - y1 हो जाएगा एंड z2 - क्या हो जाएगा, z1 हो जाएगा।
इस तरीके से क्या करने वाले हैं, रेखा AB के हम लोग दिक् अनुपात निकालने वाले हैं, डायरेक्शन रेशियो निकालने वाले हैं। जरा देखिए किस तरीके से बात करेंगे। तो x2 की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3 - 1 = 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और यहाँ माइनस और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 2 एंड माइनस का 2 = माइनस का 4 हो जाएगा। ये हमने निकाल लिए क्या, रेखा AB के दिक् अनुपात निकाल लिए। किसके निकाल लिए, रेखा AB के दिक् अनुपात निकाल लिए। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, रेखा CD की बात करनी है। रेखा CD के दिक् अनुपात के बारे में सोचना है। तो देखिए रेखा CD के दिक् अनुपात क्या बनने वाले हैं, जरा उस पर बात करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा क्या, इसको मैं A2 B2 एंड C2 दे देता हूं। ये हो जाएगा X2 - X1, ये हो जाएगा Y2 - Y1 एंड Z2 - Z1। अब CD की बात करनी है तो C और D बिंदु को देखना है, ये आपके रहेंगे। तो इसे मैं 3 - 0 लिख सकता हूं, = 3 हो जाएगा। ये 5 - 3 = 2 हो जाएगा। ये 6 - 2 = कितना हो जाएगा, 6 - 2 = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका रहेगा। अब दो रेखाओं को आपको बताना है क्या ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब है या नहीं। तो इनका क्या होगा, इन रेखाओं के जो दिक् अनुपातों का गुणनफल होगा वो 0 के बराबर अगर होता है तो हमारी दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो कंडीशन हमारी क्या बनने वाली है, A1 A2 बनेगी, B1 B2 बनेगी एंड C1 C2 बनेगी। इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। निकाल दीजिए, मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई सॉरी माइनस का 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 होता है, 5 2 जा 10 होता है, 4 4 जा 16 हो जाएगा। ये 16 - 16 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या रहेगा, 0। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान क्या रहेगा, 0 आ गया। और इस कंडीशन में अगर 0 आता है, इस कंडीशन में अगर 0 आता है तो दोनों की दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, लंब होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। तो हम लिख सकते हैं क्या, यहां लिख सकते हैं क्या, AB जो रेखा होगी वो लंब होगी किस पर, CD पर होगी। किस पर होगी, CD पर होगी। यहां लिख भी सकते हैं क्या, अतः दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंब हैं। कैसी हैं, लंब हैं। ठीक है, ये रहेगा आपका। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना था, इस तरीके से इसे हल करना था। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। इस एक्सरसाइज का हमारा तीसरा प्रश्न रहने वाला है। किस तरीके का क्वेश्चन है, क्या आपसे जानना चाह रहा है। लिखा है, दर्शाइए कि बिंदु दिए गए हैं आपके सामने 4, 7, 8, 2, 3, 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -2, -1, -2, -1 और 1, 2, 5 से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। मतलब दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं या नहीं, ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या होता है, पहले आपको क्या करना है, रेखा AB के दिक् अनुपात फाइंड आउट करने हैं और रेखा CD के दिक् अनुपात आपको फाइंड आउट करने हैं। जब इन दोनों को आप फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद इनके जो रेशियो लेंगे, इनके दिक् अनुपात का रेशियो लेंगे। अगर रेशियो इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं क्या, दोनों की दोनों रेखाएं जो हैं वो परस्पर कैसी हैं, पैरेलल रहेंगी, समांतर रहने वाली है। क्या रहने वाली है, समांतर रहने वाली है। आइए बात करते हैं। देखिए बात करने वाले हैं पिछले क्वेश्चन की तरीके से ही, यहां पर भी इस क्वेश्चन को भी लगाना है। सबसे पहले बात करने वाले हैं AB के दिक् अनुपात, AB के दिक् अनुपात यानी रेखा AB की बात करने वाले हैं। तो रेखा AB के दिक् अनुपात आप निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसे मैं A1 मान सकता हूं, ये X2 माइनस क्या हो जाएगा, X1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस कितना, 4 इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से B1 की बात करते हैं तो Y2 माइनस क्या हो जाएगा, Y1 हो जाएगा। Y2 का मान 3 - 7 इक्वल टू क्या रहेगा, -4 रहेगा। एंड C1 की बात करते हैं
तो Z2 माइनस क्या हो जाएगा, Z1 हो जाएगा। 4 माइनस 8 इक्वल टू माइनस का क्या रहेगा, 4 रहेगा। ये आपका बनेगा। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, इस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से हम बात अगर करें रेखा रेखा CD के दिक् अनुपात, रेखा जो हमारी CD है इसके दिक् अनुपात क्या बनने वाले हैं, किस तरीके से आप यहां पर लगाने वाले हैं। देखिए यहां पर सीधी सी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्या बन जाएगा जरा देख लीजिए। यहां हो जाएगा A2 मान लेता हूं, B2 मान लेता हूं, एंड C2 मान लेता हूं। यहां हो जाएगा X2 माइनस X1, ठीक है, और ये हो जाएगा Y2 माइनस Y1 एंड इक्वल टू Z2 माइनस Z1, ठीक है। अब आप यहां CD में आ जाइए, बिंदु C और D की बात करते हैं तो 1 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी जो कंडीशन बनती है प्यारे बच्चों, वो सबसे पहले हमें रेशियो पता करना A1 बटे A2 का। A1 बटे A2 का जब रेशियो आप पता करेंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस की 2 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें B1 बटे B2 की, तो B1 बटे B2 में आपका माइनस के 4 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी क्या रहेगा प्यारे बच्चों, माइनस के 1 बटे 1 रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर बात करते हैं C1 बटे C2 की, तो ये भी हो जाएगा माइनस के 4/4, कैंसिल करेंगे एक बार में तो माइनस 1/1। अब यहां से आपको पता चल गया क्या, A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू क्या है, C1 बटे C2 है। और ये जो कंडीशन होती है वो आपकी समांतर के लिए होती है, दोनों रेखाओं के समांतर के लिए होती है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं, इंप्लाइज डेट क्या कह सकते हैं, कि जो AB रेखा है वो आपकी समांतर है किसकी, CD की है। या फिर हम यहां लिख सकते हैं क्या, अतः दोनों रेखाएं जो है हमारी, दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, समांतर हैं। कैसी हैं, समांतर हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है समांतर के लिए, और लंब के लिए भी हमने बता दिया आपको। एक क्वेश्चन अगर आपका बनेगा तो आप यहां से इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे आपसे अगले क्वेश्चंस पर। आगे के क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं, उन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। क्या है क्वेश्चन जरा देखिए। लिखा है बिंदु 1,2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। तो देखिए बात करते हैं, जो बिंदु आपको दिया गया है, मैं इस बिंदु को कुछ मान लेता हूं। क्या, इस बिंदु की अगर बात करें तो इसे वेक्टर A बराबर रिप्रेजेंट करता हूं i कैप प्लस के 2j कैप प्लस का क्या हो जाएगा, 3k कैप हो जाएगा। और बात करते हैं सदिश की, तो इस सदिश को हम नाम देते हैं क्या, वेक्टर बी। ये आपका 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस का क्या हो जाएगा, 2k कैप हो जाएगा। ये है आपका। अब आपसे कह रहा है एक समीकरण बताइए, एक समीकरण बताइए जो इस रेखा के समांतर होना चाहिए, इस सदिश के समांतर होना चाहिए। तो बात करने वाले हैं सबसे पहले बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाली तथा सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण। ये होता वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। यहां पर होता इस तरीके से हम बात करते, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है। इस तरीके से हम यहां पर बात करते हैं। तो यहां मान रखेंगे, वेक्टर ए का मान रख दीजिए, यह क्या है, वेक्टर आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप हो जाएगा, प्लस लैम्डा हो जाएगा 3i कैप प्लस का 2j कैप एन माइनस का क्या हो जाएगा, 2k कैप हो जाएगा। ये हमारा क्या रहेगा, समीकरण रहने वाला है।
इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है। आपको इसी तरीके से एक बिंदु दे देगा, एक सदिश दे देगा, बताएगा कि बताइए इन बिंदु इतने से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो इतने के समांतर है, निकाल के बताइए। तो आपको इस तरीके से उसे निकालना है, इस तरीके से उसे सॉल्व करना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 क्या है, जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा है, क्वेश्चन कहता है बिंदु जिसकी स्थित सदिश आपको दी गई है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस का 4k कैप से गुजरने बा सदिश इतने की दिशा में जाने वाले रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण आपको फाइंड आउट करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, किस तरीके से इसे लगाना है, हल करना है। जरा बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन में हम बात करने वाले हैं बिंदु, दो तरीके से क्वेश्चन आपका बनने वाला है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि एक कार्तीय समीकरण आपको फाइंड आउट करना है और एक आपको क्या निकालना है, एक आपको निकालना है सदिश समीकरण। देखिए, बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाले तथा सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी होता है। ये आपका होता है, ये आपका सूत्र होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस पर हमने बात की। अब देखिए आपको क्या करना है, आगे किस तरीके से लगाना है, जरा देखते हैं। तो यहाँ पर मान रखते हैं, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर ए का मान क्या है 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4k कैप प्लस का लैम्डा, हो जाएगा आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा, सदिश समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदिश समीकरण रहने वाला है। अब ये हमारा अगर सदिश समीकरण है तो यहां तक तो हमारा एक आंसर बन सकता है। आगे की अगर हम बात करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4k कैप प्लस लेमडा आई कैप प्लस के 2 लेमडा जे कैप एंड माइनस का लेमडा के कैप। यहां से क्या करिएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कॉमन लेते हैं तो 2 प्लस लेमडा वेक्टर आई हो जाएगा, और माइनस प्लस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 2 लेमडा जे कैप कर दीजिए प्लस का 4 माइनस का लेमडा, और क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। अब हमें निकालना है कार्तीय समीकरण। क्या निकालना है, कार्तीय समीकरण निकालना है। कुछ कार्तीय समीकरण के लिए देखिए बात करते हैं यहां पर। कार्तीय समीकरण के लिए वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में आप एक्स आर का मान रख दीजिए। तो यहां हो जाएगा बेटा एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप इज इक्वल टू 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस के -1 प्लस के 2 लेमडा जे कैप प्लस का 4 माइनस के लेमडा के कैप। ये आपकी कंडीशन बनेगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब देखिए आगे आप किस तरीके से लगाने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप के गुणांकों की क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। जब आप आई जे के गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखिए किस तरीके से बनेगा। यहां पर आई का गुणांक x रहेगा, यहां पर आई का गुणांक 2 प्लस लेमडा रहेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू 2 प्लस लेमडा हो जाएगा। यहां से हमें क्या करना, लेमडा का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू क्या, लेमडा हो जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन आपकी रहेगी।
ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम जे के गुणांक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू लैम्डा। यहां से भी लैम्डा की बात करेंगे तो ये वन आएगा, इधर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू टू लैम्डा हो जाएगा। तो y प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मान सकता हूं। अब के गुणांक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू फोर माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो यहां से z माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो z माइनस फोर अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू लैम्डा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं समीकरण फर्स्ट, सेकंड एंड के से थर्ड से बात करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा x माइनस दो इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू जेड माइनस फोर अपॉन माइनस वन रहेगा। ये आपका बन के आएगा क्योंकि सभी की सभी वैल्यू लैम्डा के इक्वल थी, तो हमने इसे इस तरीके से लिख दिया। इज इक्वल टू लैम्डा भी लिख सकते हैं। अब हम यहां बात कर सकते हैं क्या, अभीष्ट कार्तीय समीकरण। जो कार्तीय समीकरण बनेगा वो x माइनस दो बटे एक वाई प्लस वन अपॉन टू एंड जेड माइनस फोर अपॉन माइनस वन, ये हमारा क्या रहेगा, कार्तीय समीकरण रहने वाला है। किसी भी सदिश समीकरण को अगर आपको कार्तीय समीकरण में परिवर्तित करना है तो आप इस मेथड के साथ उसे कर सकते हैं, इस मेथड से उसे आप बदल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है, किस तरीके से है, सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देखिए। लिखा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु माइनस दो कॉमा चार कॉमा माइनस पांच से होकर जाती है और रेखा x प्लस थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू वाई माइनस फोर अपॉन फाइव इक्वल टू जेड प्लस एट अपॉन सिक्स के समांतर है। इसको हमें ज्ञात करना, इसको हमें निकालना है। देखिए जरा मानते हैं, देखिए जो रेखा हमारी है उसका हमें समीकरण निकालना है। तो देखिए मान लेता हूं ये जो बिंदु रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं x1 कॉमा y1 कॉमा z1 नाम देता हूं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, इसको मैं नाम देता हूं एक, क्या देता हूं, एक देता हूं रेखा एक के दिक अनुपात। किसके, रेखा एक के जो दिक अनुपात होंगे वो क्या होंगे, जरा देखिए। आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस एक्स वन बटे क्या होता है, a1 होता है। ए हो जाएगा y माइनस वाई वन बटे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। एंड z माइनस जेड वन बटे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो दिक अनुपात की अगर बात करेंगे तो a का मान आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बेटा, तीन मिल जाएगा। b का मान आपको पांच मिल जाएगा। c का मान आपको छह मिल जाएगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेखा का समीकरण। क्या निकालना है, रेखा का समीकरण निकालना है। तो देखिए रेखा रेखा का कार्तीय समीकरण जो रेखा एक के समांतर है। हमें रेखा का समीकरण निकालना जो रेखा एक के समांतर है, तो इसे x माइनस एक्स वन बटे ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बटे बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बटे सी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए x1 x2 का मान आपको दिया गया है, तो यहां हो जाएगा x प्लस दो बटे तीन इक्वल टू वाई माइनस चार बटे पांच इक्वल टू हो जाएगा जेड प्लस फाइव बटे सिक्स। ये रहेगा क्या, हमारा अभीष्ट समीकरण रहने वाला है। x प्लस दो बटे तीन एंड वाई माइनस फोर अपॉन फाइव एंड जेड प्लस फाइव अपॉन सिक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखा का अभीष्ट समीकरण हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। लिखा एक रेखा का कार्तीय समीकरण, एक रेखा का कार्तीय समीकरण जो दिया गया है वो x माइनस फाइव अपॉन थ्री इक्वल टू वाई प्लस फोर अपॉन सेवन इक्वल टू जेड माइनस सिक्स अपॉन टू, ये आपको दिया गया है। कह रहा है इस समीकरण को सदिश समीकरण में परिवर्तित कीजिए, किस तरीके से करते हैं, जरा देखिए बात करेंगे। सबसे पहले इसे हम क्या करने वाले हैं, इसे बदलने वाले हैं। देखिए ये आपका x माइनस फाइव अपॉन थ्री रहेगा,
इसको हम लिख सकते हैं y माइनस माइनस का 4/7 हो जाएगा और ये z माइनस 6/2 रहेगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण एक की जो समीकरण हमारा आ गया है, समीकरण एक की x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b बराबर z माइनस z1/c से क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है प्यारे बच्चों। जब आप यहाँ तुलना कराते हैं किस तरीके से, तो देखिए x1 का जो मान निकल के आएगा वो 5 हो जाएगा, y1 का जो मान आ जाएगा वो -4 आ जाएगा और z1 का मान जो आएगा वो 6 आ जाएगा। एक ही बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, बी की बात करते हैं 7 हो जाएगा एंड सी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपके बिंदु बन गए और आपके दिक् अनुपात बन गए। क्या बन गए, बिंदु बन गई और आपके दिक् अनुपात बन गई। अब इस स्थिति में सदिश समीकरण निकालना है। क्या निकालना है, सदिश समीकरण आपको फाइंड आउट करना है, सदिश समीकरण की बात करनी है। तो देखिए सदिश समीकरण हम किस तरीके से निकालते हैं, तो तब वेक्टर आर बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और प्लस इसको मैं लिख सकता हूं लेमडा a1 ai प्लस bj प्लस ck, ये आपका होता है। अब यहां मान रख दीजिए तो वेक्टर r इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 5 i कैप माइनस का 4 j कैप प्लस का 6 k कैप एन प्लस लेमडा और हो जाएगा क्या 3 i कैप 7 j कैप एन प्लस का 2 k कैप हो जाएगा। ये निकल के आने वाला है, ये आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। देखिए जब भी कार्तीय समीकरण आपको दिया जाए तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से आप क्या कराइएगा, तुलना कराइएगा। जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हमें पहले क्या करा लेनी है, तुलना करा लेनी है और तुलना कराने के बाद ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। अब देखिए आज के इस लेक्चर के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 से लेकर 8 नंबर के सेक्शन में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं, क्वेश्चन लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए इस क्वेश्चन की बात करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए बात करते हैं आज के अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% बनने वाला है। इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूं ये 2025 में आपका क्वेश्चन आने वाला है। आइए इसकी बात करते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करिए। दो रेखाएं आपके सामने दी गई हैं, इन दोनों रेखाओं के मध्य में कितना एंगल बनता है, कितना कोण बनता है, उसको हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ थोड़ा हम बात कर लें, जब हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, कॉस थीटा बराबर मॉड b1 डॉट b2 अपॉन में होता है मॉड b1 इंटू मॉड b2। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा यानी एंगल निकालने का। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन बाय कंडीशन हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, रेखाओं के समीकरण की हम बात करने वाले हैं। तो दो रेखाओं के समीकरण आपके सामने हैं। एक वेक्टर r बराबर क्या है 2i कैप माइनस के 5j कैप और प्लस का क्या है k कैप है प्लस लेमडा 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड एक इक्वेशन आपको दी गई है, एक समीकरण आपको दिया गया है 7i कैप माइनस का 6k कैप प्लस का म्यू i कैप प्लस के 2j कैप प्लस का 2k कैप। ये आपका है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए जो हमारी रेखाएं होती हैं उन सदिश रेखाओं के समीकरण से हमें क्या करना है, यहाँ पर तुलना करानी है और तुलना कराने के बाद हम देखिए किस प्रकार से लगाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 व समीकरण 2 की वेक्टर r बराबर a1 वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1 तथा
वेक्टर आर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 से क्या करनी है, से क्या करनी है बेटा, तुलना करनी है। क्या करनी है, तुलना करनी है। जब आप तुलना करते हैं, देखिए तो पहले हम फार्मूले की बात करते हैं, तो B1 B2 का काम हमें है। तो यहाँ देखिए अगर पहले समीकरण की बात करेंगे तो वेक्टर A1 ये हो जाएगा और वेक्टर B1 ये हो जाएगा। तो वेक्टर B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस के 2j कैप एंड प्लस का क्या हो जाएगा, 6k कैप हो जाएगा। और वेक्टर B2 की अगर बात करते हैं तो वेक्टर B2 जो हो जाएगा i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का क्या हो जाएगा, 2k कैप हो जाएगा। ये हमारा बन के आएगा। अब आपकी क्या कंडीशन है, किस तरीके से आपको बढ़ाना है। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 की। B1 डॉट B2 की बात करेंगे तो 3i कैप प्लस का 2j कैप, ये आप पहले ही सीख चुके हैं कि क्या डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, किस प्रकार से हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, उसको हम पहले ही जान चुके हैं। अब देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है। क्या लेना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई का आई के साथ गुणा होता है, जे का जे के साथ और के का के के साथ हो जाता है। तो यहाँ 1 मान लीजिए हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस का 12। इसे जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब आपके पास B1 डॉट B2 का मान आ गया। अब आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप मॉड B1 की बात करने वाले हैं। तो मॉड B1 निकाल लीजिए। मॉड निकालने का तरीका भी आप सीख चुके हैं। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग एंड प्लस 6 का वर्ग। यहां से जब आप इसे सॉल्व करने वाले हैं तो हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 16। इसे लिख सकते हैं, देखिए जोड़िएगा तो ये 49 हो जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं मॉड B1 की, B2 की सॉरी मॉड B2 की बात करने वाले हैं तो मॉड B2 कितना आ जाएगा जरा देखिएगा। मॉड B2 की बात करते हैं तो 1 हो जाएगा क्या, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। इसे जब सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, ये आपका हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो मॉड B2 भी आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, क्या देखिए बात करते हैं, क्या दोनों रेखाओं के बीच का कोण, बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या हो जाएगा, हो जाएगा cos थीटा बराबर B1 डॉट B2 बटे मॉड B1 इंटू मॉड B2 एन होल मॉड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर मान रख देना है और मान रख के से सॉल्व करना है। देखिए हो जाएगा आपका 19 बटे 7 गुणा 2 7 गुणा 3, इसको लिख सकता हूं 19 बटे कितना 21 हो जाएगा, 19 बटे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब हमें cos थीटा बराबर पता चल गया कि cos थीटा का जो मान है वो 19 बटे कितना है 21 है, और थीटा का मान बनाना हो तो इसे cos इनवर्स 19 बटे क्या लिख सकता हूं, 21 लिख सकता हूं। ये दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण हो जाएगा वो अभीष्ट कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभीष्ट कोण हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। आइए बात करेंगे इसके अगले पॉइंट पर, इसका सेकंड पार्ट लेते हैं और उसे भी हम लोग सॉल्व करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 रहेगा इस एक्सरसाइज का। इसका जो पिछले क्वेश्चन हमने लगाया आपको, उसका जो सेकंड पार्ट है उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कमेंट के माध्यम से हम उसका आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पिछले क्वेश्चन की तरीके से 8वें का सेकंड पार्ट जो है वो आपको लगा लीजिएगा। हम इस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन आपका जो है दिया गया था। पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी जो सदिश समीकरण आपको दिए गए थे, सदिश समीकरण से हमने एंगल निकाला था। अब हमारे पास कार्तीय समीकरण रहने वाला है।
कार्तीय समीकरण से जब हम एंगल निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। आपके सामने हमने फॉर्मूला जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर दिक् अनुपात की बात की गई है, दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात की हमने यहाँ पर बात करनी थी। ठीक है, तो ये रहने वाला है, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उससे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो कार्तीय समीकरण आपके सामने दिए गए हैं, इनके हमें क्या निकालने हैं, दिक् अनुपात निकालने हैं। तो देखिए, बात करने वाले हैं दोनों रेखाओं की x माइनस x1 बटे a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बटे b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बटे c1 तथा x माइनस x2 बटे a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2 से क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। अब तुलना अगर यहाँ करते हैं तो बेटा देखिए क्या कंडीशन बनेगी आपकी। तो यहाँ देखिए a1 का मान अगर आप निकालने वाले हैं तो 2 हो जाएगा, b1 का मान 5 हो जाएगा, c1 का मान -3 हो जाएगा। a1 a2 a1 b1 c1 a1 b1 c1 हो जाएगा। इसके साथ हम बात करें a2 की तो आपका हो जाएगा -1, b2 की बात करते हैं तो 8 हो जाएगा और c2 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी रहने वाली है। अब देखिए, हम एंगल की बात करने वाले हैं, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हल करेंगे, आइए देखते हैं। बात करते हैं दोनों रेखाओं के मध्य बना कौन, दोनों रेखाओं के बीच का कोण। जब आप दोनों रेखाओं के बीच के कोण की बात करते हैं तो cos थीटा बराबर होता है मॉड a1 a2 b1 b2 n प्लस c1 c2 बटे में क्या हो जाएगा, रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एन रूट होता है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आपका रहेगा। यहां पर अगर मान रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, a1 का मान 2 है, a2 का मान -1, 5 इंटू 8 हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू 4 हो जाएगा अपॉन यहाँ रूट। देखिए यहां पर वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग इंटू रहेगा, यहां रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस माइनस का कितना, 4 का वर्ग, सॉरी, इस तरीके से ये हमारा रहने वाला है। अब इसे हम सॉल्व करने वाले, देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड। सॉल्व करेंगे, यहां गुणा करते हैं तो माइनस का 2 प्लस का 8 पंच 40 हो जाए और माइनस का 4 3 12 हो जाएगा बटे। यहां सॉल्व करिएगा, देखिए यहां जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, 2 का वर्ग 4 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है और फिर यहाँ पर क्या है, 9 हो जाएगा इंटू यहाँ लगा दीजिए, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 64 एन प्लस का 16। सॉल्व करिएगा, देखिए हो जाएगा 40 माइनस का 14 बटे अंडर रूट 9 4 13, 9 4 13, 13 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 मल्टीप्लाई यहाँ ऐड करिएगा, देखिए 80 और 1 81 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ बच जाएगा आपका कितना, ये बचेगा आपका 26 अपॉन 38 मल्टीप्लाई 9। देखिए ये कटेगा नहीं, ये आपका इतना ही रहेगा, ये आपका कटने वाला नहीं है। तो आंसर जो बनेगा बेटा वो आपका बनेगा क्या, cos थीटा इज इक्वल टू 26 अपॉन 9 रूट 38। इसको मैं लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 38। ये क्या रहेगा, हमारा आंसर रहने वाला है। इस तरीके से इसका जब कार्तीय समीकरण दिया होता है तो कार्तीय समीकरण को हम इस तरीके से थीटा का मान निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज के अपने 9वें सवाल के दूसरे पार्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं और आज का हमारा ये
अंतिम प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। इसके जो भी बाकी के क्वेश्चंस रहेंगे उसे हम अगले एक्सरसाइज में लेंगे, अगले वीडियो में लेने वाले हैं। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, दो कार्तीय समीकरण आपके सामने दिए गए हैं। इन दोनों कार्तीय समीकरणों की हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करानी है, तुलना करानी है और इनके दिक् अनुपात निकालने हैं। क्या निकालने हैं, दिक् अनुपात निकालने हैं। तो तुलना जब कराइएगा तो देखिए, पहले हम बात करते हैं A1 की। तो A1 जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। B1 की बात करते ये भी 2 हो जाएगा और C1 की बात करते ये आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं A2 की, तो A2 का मान आपका रहेगा कितना, 4 हो जाएगा। B2 की बात करेंगे 1 हो जाएगा एंड C2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये रहने वाला है आपका। अब देखिए हमें क्या करना है, बीच का कोण निकालना है। तो यहां पर देखिए बात करते हैं दोनों रेखाओं के मध्य बना कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। तब क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर अभी हमने आपको बताया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे हो जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये रहने वाला है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मान रख देना है। मान रखेंगे, देखिए A1 का मान कितना है, 2 गुणा 4 हो जाएगा प्लस 2 गुणा 1 हो जाएगा, 1 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 हो जाएगा इंटू यहाँ पर वर्ग करिएगा 16 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये रहने वाला है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 8 एकम 8 बटे यहाँ ऐड करेंगे तो 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे 80 और 1 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और 16, 16 2 18 बटे 9 का वर्गमूल लेंगे, 9 का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल लेंगे 9 हो जाएगा। ये बनेगा 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18। cos थीटा का जो मान बन जाएगा बेटा वो 2 बटे कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2 बटे 3। हमें थीटा का मान निकालना है तो थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स 2 बटे कितना, 3 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आंसर रहेगा। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।